दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं, जिसमें हाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है। दोस्तों आज के सेशन में 50 प्लस क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आज का ये सेशन आप सभी के लिए रखा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और आपकी तैयारी किस तरह की हो चुकी है। तो दोस्तों प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको कुछ फायदा होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर रोज नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मॉक टेस्ट है, तो प्लीज आप सभी लोग मिस ना करिएगा, हमारे साथ शुरू से एंड तक लगाइएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली शहर कब बसाया गया। जो हमारा दिल्ली शहर है वो कौन सी सन में बसाया गया, तो ये 1542 ईस्वी में। कब? 1542 ईस्वी में दिल्ली शहर को बसाया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली की स्थापना किसने की, बताइएगा। ये 1542 ईस्वी में तो ये बसाया गया, बट इसको किसने बसाया, इसकी स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर राजा ने दिल्ली शहर को बसाया था, और कब? 1542 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बताइए। जो प्रेजेंट टाइम में भी सीएम है दिल्ली के, उनका नाम पूछा गया है। तो दोस्त ये है अरविंद केजरीवाल। क्या? अरविंद केजरीवाल जी अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वर्तमान में दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है। दोस्त विधानसभा की सीटें तो पूछी गई हैं, तो ये कितनी है? 70 यानी 17, यानी 70 सीटें हैं विधानसभा की। कहाँ पर? दिल्ली में, ना कि लोकसभा की। दोस्त याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दिल्ली में राज्यसभा सीट कितनी है। दोस्तों वहां पर विधानसभा की पूछी गई 70 थी, यहाँ पर राज्यसभा की, तो ये राज्यसभा की 3 सीटें हैं। कितनी? 3। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट व्यू से। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन सिर्फ आप सभी के लिए, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल का नाम क्या है। जो दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल है उनका नाम पूछा गया है, तो ये विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल है प्रेजेंट टाइम में। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं। जो दिल्ली में दोस्त जिलों की संख्या पूछी गई है, तो कितने? 11 जिले हैं। कितने? 11। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वर्तमान में अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो उनकी पार्टी का क्या नाम है, तो आम आदमी पार्टी। वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि दिल्ली में वर्तमान राज्यपाल का क्या नाम है। जो वर्तमान में दिल्ली में राज्यपाल हैं उनका नाम पूछा गया है, तो ये अनिल बेजल। क्या? अनिल बेजल वर्तमान में दिल्ली के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली का आदर्श वाक्य क्या है। जो हमारा दिल्ली का आदर्श वाक्य है उसका नाम पूछा गया है, तो ये सत्यमेव जयते। मतलब इसका मुख्य मतलब टारगेट यानी कि मुख्य अर्थ यही है कि हमेशा सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। दोस्तों आपको लिखा होगा कहीं पुलिस स्टेशन और पुलिस की वर्दी, उस पर लिखा होता है कि सत्यमेव जयते, यानी मेहनत की विजय होती है। याद रखिएगा आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का अर्थ पूछ लिया जाता है कई एग्जामों में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के राजकीय पक्षी का क्या नाम है। जो हमारे दिल्ली का राजकीय पक्षी है उसका नाम पूछा गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, तो ये गौरैया। क्या? गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, दिल्ली के राजकीय पशु का क्या नाम है। जो हमारे दिल्ली का राजकीय पशु है उसका नाम पूछा गया है, तो दोस्त नीलगाय। क्या? नीलगाय दिल्ली की राजकीय
पशु है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? जो दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल का नाम पूछा गया है, तो ये आदित्य झा दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल थे। दोस्तों आज का सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने 50+ क्वेश्चनों को रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वह रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी मेरी कि आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहेगा। साथियों आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी मेहनत आप भी मेरे लिए कर दीजिए, क्योंकि मेहनत से तैयारी करो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशनल मिले, और सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? जो हमारी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, यहाँ पर महिला पूछा गया है, तो कौन थी? तो ये सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी ये केंद्रीय मंत्री है सुषमा स्वराज जी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली की सीमा किन राज्यों से लगती है? जो हमारे दिल्ली की सीमा वो कौन से राज्यों से लगती है? तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों से दिल्ली की सीमा लगती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग। कहाँ लगती है? हरियाणा और दिल्ली से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सीमा टकराती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश। क्या? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। देखो महिला थी तो वो थी सुषमा स्वराज, और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री वो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले शासक का क्या नाम था? जो हमारे दिल्ली में शासन किया था वो पहले शासक का क्या नाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों इन्होंने दिल्ली पे सबसे पहले शासन किया था। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के राजकीय पेड़ का क्या नाम है? जो हमारे दिल्ली का राजकीय पेड़ है उसका नाम पूछा गया है, तो ये गुलमोहर। दोस्तों आपने देखा होगा इस पे बहुत ही ज्यादा अच्छे फूल आते हैं, कैसे? गुलाब टाइप के, और दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर ये वृक्ष लगता है। क्या? गुलमोहर। ये हमारे दिल्ली का राजकीय पेड़ है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? जो हमारे दिल्ली पहले एक राज्य हुआ करता था उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कब कर दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। दोस्तों आप सभी को बता दूं, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। कब? 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश यानी एमपी की स्थापना हुई थी, और 1 नवंबर 1956 को ही दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत ही दोनों टॉपिक बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो हमारे दिल्ली का सबसे बड़ा जिला पूछा गया था, उत्तर पश्चिमी दिल्ली है। क्या? उत्तर पश्चिमी दिल्ली। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। मैं भरोसा दिलाता हूं आपका ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपकी तैयारी, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए आज का सेशन बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आज के ये सेशन से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जो हमारे दिल्ली का सबसे छोटा जिला पूछा गया है, तो ये शहदरा। क्या? शहदरा दिल्ली का सबसे छोटा जिला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना नाम क्या था? जो हमारी दिल्ली का पुराना नाम पूछा गया है, तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये कौन सा शहर किस नदी के किनारे या फिर कौन सी नदी कौन से शहर के किनारे बहती है, ये दोस्तों जरूर आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितने बड़े शहर नगर है वो सभी पढ़ लीजिएगा कि ये कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है।
तो ये दोस्तों हमारा ये दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या? यमुना। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रमुख भाषा कौन सी है? जो हमारी दिल्ली की प्रमुख भाषा का नाम पूछा गया है, तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी हमारी दिल्ली की प्रमुख भाषाएं हैं। क्या? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। ये दोस्तों 4 भाषाएं दिल्ली की प्रमुख भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? जो हमारे दिल्ली के राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 22 दिसंबर 1953 को। कब? 22 दिसंबर 1953 को दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों आप सन याद रखिएगा, डेट अगर भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, बस सन से आपको पता चल जाएगा। क्यों दिसंबर, या याद रखिएगा आप सभी लोग 1953। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली की राजकीय भाषा कौन सी है? जो हमारे दिल्ली की राजकीय भाषा पूछी गई है, तो हिंदी। क्या? हिंदी हमारी दिल्ली की राजकीय भाषा है। दोस्त अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जो हमारे दिल्ली में स्थित राजपथ है उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तो ये कर्तव्य पथ। क्या? कर्तव्य पथ। दोस्तों पहले इसका नाम राजपथ था, राजपथ, और अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये भी। बस आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी, आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा और सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली के राजकीय फूल क्या? राजकीय फूल का नाम पूछा गया है। जो हमारे दिल्ली का राजकीय फूल है उसका नाम पूछा। ये हमारे दिल्ली का राजकीय फूल है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, मैं यहाँ पर मोस्ट भी लगा रहा हूँ क्योंकि ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। याद रखिए, जिसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दूँ वो समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिल्ली की पहली महिला शासिका का क्या नाम है? जो हमारी दिल्ली पर पहली महिला शासिका कौन थी जिन्होंने हमारी दिल्ली पर शासन किया था? सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया था। उसके बाद दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका का नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो ये रजिया सुल्तान। क्या? रजिया सुल्तान ने हमारी दिल्ली पर सबसे पहले शासन किया था महिलाओं में। और पुरुषों में दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखिएगा ये दोनों टॉपिकों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो प्लीज आप सभी लोग छोड़ के ना आइएगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सभी को बताया है, क्योंकि ये आपको याद रहेगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर कब किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी हुई है? जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित इंडिया गेट है दोस्त, अब वहां पर किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी हुई है? तो दोस्तों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पे मूर्ति लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड कौन सा है? जो हमारे दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड कौन सा है? तो दोस्तों ये छोले भटूरे। क्या? छोले भटूरे ये दिल्ली का स्ट्रीट फूड है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग, जनसंख्या में दिल्ली का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। कौन सा? उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जनसंख्या में दिल्ली का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था क्या, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में दूरदर्शन का प्रसार कब किया गया? जो हमारे दिल्ली में दूरदर्शन का प्रचार कब किया गया? तो ये 15 सितंबर 1959 को। कब? 15 सितंबर 1959 को। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में यमुना किनारे कौन सा राजघाट स्थित है? जो हमारी दिल्ली में स्थित यमुना के किनारे कौन सा राजघाट स्थित है? तो ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल। क्या दिल्ली में स्थित यमुना नदी के किनारे महात्मा गांधी का समाधि स्थल स्थित है, उसका नाम क्या है? राजघाट। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा
कि राजघाट किसका समाधि स्थल है, या फिर ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ है दिल्ली में, और ये किनका समाधि स्थल है? यह महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप भ्रमित ना होइएगा, क्वेश्चन का सही सटीक ही आंसर टिक करके आएगा एग्जाम में, तभी आपको कुछ फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट को पहले किस नाम से जाना जाता था? जो इंडिया गेट है अब उसको इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है, उससे पहले उसको किस नाम से जाना जाता था? तो किंग्स सबे, क्या किंग्स सबे के नाम से जाना जाता था क्या पहले? अब तो इंडिया गेट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में इंडिया गेट की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो दिल्ली में इंडिया गेट है उसकी स्थापना कब हुई? तो 12 फरवरी 1931 को। कब? 12 फरवरी 1931 को इंडिया गेट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? जो हमारी दिल्ली में लाल किले का निर्माण वो किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने। दोस्तों शाहजहां ने ही आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था, आपको पता होगा। तो दिल्ली लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? जो हमारे दिल्ली में सबसे पहले अखबार न्यूज़पेपर कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1836 ईस्वी में। कब? याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1836 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली में कुल कितने गेट हैं? जो हमारी दिल्ली में कुल कितने गेट हैं? तो दिल्ली में दोस्त 4 गेट हैं, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, लाहौरी गेट और अजमेरी व दिल्ली गेट। दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में कितने गेट हैं, तो दोस्तों ये 4 गेट हैं। कितने? 4, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, लाहौरी गेट और अजमेरी व दिल्ली गेट। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? जो दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भवन है उसका डिजाइन किसने बनवाया? तो हॉवर्ड बेकर एडविन लुटियंस। हॉवर्ड बेकर एडविन लुटियंस, इन्होंने दिल्ली के राष्ट्रीय भवन का डिजाइन बनाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त ये भी। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग, अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा कि राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हुआ था? जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो कौन से सन में बनके तैयार हुआ था? तो ये 1929 में। कब? 1929 में दोस्तों राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था। कहाँ पर है ये दिल्ली, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? जो दोस्तों दिल्ली में स्थित एक कुतुब मीनार है उसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? तो दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कुतुब मीनार यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, याद रखने की ये ट्रिक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, और ये कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? जो दिल्ली को हमारे भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये 1911 में। याद रखिएगा दोस्त, पता होना चाहिए आपको कि दिल्ली को हमारे भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। दोस्त सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। बस थोड़ा ही और सेशन बताए, बस इसका फिर यहीं पर एंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितनी जिला अदालत हैं? जो बताइएगा दिल्ली में कुल कितनी जिला अदालत हैं? तो ये 7 जिला अदालत हैं। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? तो दोस्तों ये 69वें संशोधन में। कहाँ पर? 69वें संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। कब? 69वें संशोधन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का उद्घाटन किसने किया? जो हमारी नई दिल्ली का उद्घाटन वो किसने किया था? तो ये ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल डार्विन द्वारा हमारी नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ था। उनका क्या नाम था? ये ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डार्विन द्वारा दिल्ली का उद्घाटन हुआ था। दोस्त अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? तो दोस्त मुख्यतः 46 रेलवे स्टेशन है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कितने? 46, 46।
अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग, अगर आपको पता हो तो, कि दिल्ली के सबसे बड़े स्टेशन का नाम पूछा गया है, ओनली दिल्ली के। तो दोस्तों दिल्ली जंक्शन यानी कि पुरानी दिल्ली, ये दिल्ली का सबसे बड़ा जंक्शन है, रेलवे जंक्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली में मेट्रो का उद्घाटन किसने किया? जो हमारे दिल्ली में मेट्रो का उद्घाटन दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। क्या ये दोस्तों बीजेपी के एक गद्दावर नेता थे क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ये पीडीएफ आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो हमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।